मैं 700 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ ऑन द टॉपिक्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेशन एंड हाउ टू गेट अ जॉब एंड गेट सेटल्ड इन दुबई। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप वीज़े के मसला फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब आप यहाँ पे 2 महीने के लिए जॉब सर्चिंग के ऊपर आते हैं तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए होते हैं। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कई बार कि आपकी यहाँ पे 2 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलती, तो जब भी आप यहाँ पे आए ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करके आए, 3 से 6 महीने का माइंड में रख के आए, क्योंकि 2 महीने के अंदर जॉब मिलने के चांसेस 15 to 20% होते हैं, 4 महीने के अंदर जॉब मिलने के चांसेस 50 to 60% होते हैं, और 6 महीने के अंदर जॉब मिलने के चांसेस 90 to 95% होते हैं, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो। 2 महीने की वीजा की जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए होती है, ठीक है। और जब एक बार आपको 2 महीने का वीजा मिलता है वो 1 महीने के लिए एक्सटेंडेबल होता है और उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 1000 दरम से 1500 दरम होती है 1 महीना एक्सटेंड करने की। तो वन टाइम आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो जो 3 महीने के स्टे की वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए से ऊपर पड़ेगी, ठीक है। अब 3 महीने में तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है, इसको आप 6 महीने पे लेके चले जाएं तो 3 लाख रुपए तो आपके स्ट्रेट अवे वैसे ही ये हो गए कि अगर कोई बंदा ये सोच के आता है कि मुझे 6 महीने में यहाँ पे जॉब लेनी है तो तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्चा उसका वैसे ही हो गया। अच्छा, मैं क्यों रिकमेंड करता हूं कि पहले आप 2 महीने का वीजा लें, उसको इसलिए कि यू नेवर नो कि आपको 2 महीने में जॉब मिल जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि आपको 6 महीने से पहले पहले जॉब नहीं मिलेगी। मैं तो लोगों को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता हूं कि जब आप यहाँ पे आए, क्योंकि कमिंग टू दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जब एक बार आप यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे 2-4 साल नहीं रहते, 20-25-30-40 साल आप यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आपको 2 महीने में जॉब नहीं मिली, डोंट टेक इट एज अ फेलियर कि यार मैं वापस चला गया। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, 6-7 महीने यहाँ पे गुजारे। मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो 6 महीने यहाँ पे उसकी जॉब ना मिले। अब अगर आप मैं दूसरे वीजास की बात करूं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रीलांस वीजा, 1 साल का फ्रीलांस वीजा तकरीबन 9000 दरम का मिल जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसके अंदर आपका वीजा भी होता है, फ्रीलांस लाइसेंस भी होता है, तमाम चीजें होती हैं। वो तकरीबन आपके बनते हैं तकरीबन 7 लाख, 7.25 लाख रुपए के करीब आपके बनेंगे, ठीक है। तो जहां बंदा 3 लाख रुपए अरेंज कर रहा है वहां पे बंदा 7 लाख रुपए भी अरेंज कर सकता है। ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ऊपर जा रही है। लाइफ में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग इस तरह करनी पड़ेगी आपको कि जहां पे आपको एक्सपेंसिव ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब भी किसी ऐसी सिचुएशन जो है वो आपके सामने आए तो आपने ये नहीं करना कि बैक डाउन हो जाना है कि नहीं यार अब मैं क्या करूं, दुबई के वीजा बंद है। नहीं, हर चीज के ना 10 सॉल्यूशंस होते हैं। अभी आप लोगों के माइंड में दुबई के बारे में जितने भी क्वेश्चंस है ना, कि जैसे सर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मुझे इसके आंसर्स पता है। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है ना, मुझे पता है कि उसका आंसर क्या है। उसमें बहुत सारी चीजों का मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन द होल पॉइंट इज कि जब आप उस कंट्री में आके रहना शुरू करते हैं ना तो आपको 10 ऐसी चीजें पता चलती है जो आपको वहां से बैठ के नहीं पता चल सकती। आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि अगर आपके पास एक चीप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे 2 महीने का विजिट वीजा, जो अगर आपको 6 महीने के अंदर वो भी 3 लाख रुपए तक का चला जाता, ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन कराते, क्योंकि 2 महीने में जॉब वैसे भी नहीं मिलती यहाँ पे। और अगर 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीजा, जो सेकंड ऑप्शन लोगों के पास आजकल होता है, वो भी आजकल काफी रिजेक्ट हो रहे हैं। मुझे भी रिसेंटली लोगों ने बताया कि सर वो भी काफी रिजेक्ट हो रहे हैं जिन लोगों ने मुझसे सेशन लिया था। तो मैं उनको ये कहता हूं कि आप तीसरे वीजा पे चले जाएं, फ्रीलांस वीजा चले जाएं। आपकी कॉस्ट हो सकता है थोड़ी सी 3 से 6 लाख 7 लाख रुपए हो जाएगी, लेकिन टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। ये जो आप दुबई का ये जो आप प्लान कर रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी कॉस्ट नहीं है, ये अपने फ्यूचर के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है। और मैं बार बार ये बता रहा हूं कि दुबई की मार्केट अभी जिस तरीके से चल रही है, कोई भी बंदा प्रॉपर तैयारी के साथ आता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आता है, प्रॉपर गाइडेंस लेके आता है, 98% आर द चांसेस दैट ही वुड बी एबल टू क्रैक अ जॉब ऑफर। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आपको 2 महीने का वीजा नहीं मिल रहा है, 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीजा पे चले जाएं। उसके अंदर अच्छी बात है कि 1 साल के अंदर वो मल्टीपल एंट्री वीजा होता है, 5 साल तक जितनी बार भी चाहे आप यूएई के अंदर आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर आप 180 डेज उस कंट्री के अंदर गुजार सकते हैं, और 6 महीने इज अ सफिशिएंट टाइम टू ग्रैब अ जॉब ऑफर इन दुबई, ठीक है। और अगर वो भी नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं है, थोड़े से और एक्सपेंसिव ऑप्शन के ऊपर चले जाएं, फ्रीलांस वीजा ले लें। 9000 दरम का आपको मिल रहा है, पूरे 1 साल का आपकी वैलिडिटी होती है। उसकी अच्छी बात यह है कि ना आपको एंट्री एग्जिट करना है, ना आपने कुछ करना है। यहां पे आपके 7 लाख रुपए लग रहे हैं, 7 से 8 लाख रुपए, लेकिन आपको 1 साल का फ्रीलांस वीजा मिल जाएगा जिसके ऊपर आप यहां पे आके जॉब सर्च कर सकते हैं।